लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आप सामने देखिए, एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए, 100, 120, 180, 200। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए, आपको आता है, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए, किसी संख्या, तो माना एक संख्या कौन सी है? x है, ठीक है। अब इसका 80% गुणित 80%, है ना। फिर कह रहा है में से 80 घटाने पर, इसमें से 80 घटा दो तो कितना कह रहा है? 80 प्राप्त होता है, शेष प्लस 80 रहता है, 80 रहता है, ठीक है। कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे x गुणित 80%, ठीक है, बराबर ये 80 तो है ही सही, ये माइनस का इधर आया तो प्लस 80 और जुड़ गया, इसमें से 80 होता है, 80 में 80 कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक है। अब इसके गुणा में 80 है तो भाग में आ गया, और भाग में 100 था, ऊपर चला गया, ठीक है। तो 80 दूनी 160 और 100 दूनी 200, तो डी ऑप्शन पर मैच कर गया, डी ऑप्शन पर मैच कर गया। अगला था क्या? देख प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 15, उनका गुणनफल 56 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब दोस्तों चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए। दो संख्याओं, मान लेते हैं संख्या क्या है? देखिए, इसका डायरेक्ट उत्तर अगर लिखना चाहे तो उनके व्युत्क्रमों का योग, उनका योग दे रखा और गुणनफल का योग दे रखा, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा दोस्तों? 15/56, ये आंसर आ गया। 15/56 डायरेक्ट, योग बटे गुणनफल, व्युत्क्रमों का योग अगर पूछा तो योग बटे गुणनफल, 15/56 इसका आंसर हो गया। अब आपको इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया? तो दोस्तों इतनी जल्दी आंसर देखो, बताओ। दो संख्याओं का योग, देखिए दो संख्या, मान लो कि संख्या क्या है? देखो a + b बराबर 15, फिर कह रहा है उनका गुणनफल यानी कि ab बराबर कितना है? 56, ठीक है। अब दो संख्या है, तो दो संख्या, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो जैसे संख्या मान लो कि a है, ठीक है, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? a होगा, प्लस दूसरी संख्या b, तो b का व्युत्क्रम 1/b, ये तो इनका व्युत्क्रम होता है। अब इनका योग पूछ रहा था, योग कर लो, तो इनका अगर लघुत्तम लेंगे तो a भी आएगा, a का भाग लगाएं b बचेगा, b का भाग लगाएं a बचेगा, मतलब क्या हो गया? a + b बटा ab, यानी कि उनका योग बटा गुणनफल, तो योग कितना है? 15 है और गुणनफल 56 है, तो ये इसका आंसर सही हो गया। तो आँख मीच के लगा दो आप, योग बटे गुणनफल, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का योग 84 है? अब आपको देखना है सम संख्या है, क्या देखना है? सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है? मान लीजिए कि x, इसको सम मान लिया अपनों ने, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? x + 2 होगी, ये भी सम है, ये भी सम है, क्योंकि ये अगर 2 मान लेते तो 2 × 2 4, अगर इसको अपना 2 मान लिया तो अगली संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। मान लो कि सम संख्या है, तो 2 और 2 कितना होगा? 4, यानी कि ये और ये दोनों सम संख्याएं हैं। अब इनके योग अपनों को निकालना है। फिर कह रहा है इनका वर्गों का योग 84 है, तो वर्गों का योग इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करिए, बराबर 84 लिख दीजिए। तो ये तो अपनों को निकालना था, इससे तो कोई उत्तर आएगा नहीं, अब इससे उत्तर आएगा। देखिए, x का वर्ग मतलब x का वर्ग होगा, प्लस अब इसका वर्ग खोल दीजिए, तो x होगा a² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो देखो 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 84। तो यहाँ पे x ने x कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x हो गया, प्लस ये जो 4 है ना, यहाँ से इधर -4 हो गया, तो कितना बच गया? 80 बच गया। कितना बच गया? 80। कितना बचा? 80 बचा। अब इनके यहाँ पे सभी में क्या करें अपन? 2 का अगर भाग लगा दें
तो 2 का भाग लगाए, 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 40 बचेगा, यानी कि x² प्लस 2x और 40 इधर है तो माइनस के 40 बराबर 0। देखो 2 का भाग लगा दिया, 2 से 2 कट गया, ये 2 4 कटे तो 2 बचा 2x, और ये 80 कट गया तो 40 बच गया, और 40 इधर आया तो माइनस का हो गया। अब एक समीकरण बन गया अपने पास कि x² प्लस 2x माइनस 40। अब अपन 40 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 2 होना चाहिए। तो देखो एक तो 8 × 5 8 5 40 3 बचता है, ये भी नहीं हो रहा। दस चौक 40 6 बच रहा, ये भी नहीं हो रहा। कहाँ मिस्टेक हुई, देखो 2x 2 दूनी 4x 2 का वर्ग 4 84, तो 80 बचे, ठीक है। आठ 45 8 में 5 गया 3, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 चाहिए अपनों को। 4 धाम 40 10 चौक 40 दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 2 4 तो संख्या तो अपन सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुणनखंड नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए, अगर इनको ऐसे ऐसे रहने दे तो भी नहीं होगा। चलो छोड़ दो, इसको बाद में करते हैं। देखो यहाँ तक तो आ गया, अब आगे नहीं बन रहा, या तो कहीं ना कहीं इसमें संख्या मिस्टेक है, संख्या मिस्टेक है जो नहीं बन रही है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 84 है। क्या ऑप्शन से उत्तर ला सकते हैं अपन? अगर ये क्रमागत सम संख्या है 16 और 18, 8 ने 6 14 4 8 सिला 1 34 बन रहे, तो इनके वर्गों का योग ये गलत संख्या दे दी, 84 गलत दे दिया। 16 16 256 नहीं, ये तो यही उत्तर गलत है इसका। अगर अपन 38 लेते हैं तो 38 8 16, ये तो 34 आ रहा है, पर इनके वर्गों का योग, उनका योग अगर 34 है, इनके वर्गों का योग ये नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। अगर यहाँ से अपन लेते हैं ना, एक संख्या 16 दूसरी 18 लेते हैं, तो 16 16 कितना होता है 256 और 18 18 324,
तो 6 4 10 की सी पर हासिला 1, 5 ने 3 8, 3 ने 2 5, 580 या 580 होता तब जाके ये ऑप्शन सही होता। तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। अगला देखो अपन, देखो 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना होगा? 5 के 15 गुणजों का औसत, तो 5 का क्या होगा? पहला 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, है ना। तो ऐसे इसके 15 गुणज तक जाना। तो 15 5 75, लास्ट वाला कौन सा गुणज होगा इसका? 75 होगा। ये भी क्या कह रहा? औसत। तो जब इनका अंतर समान है तो पहला गुणज और लास्ट वाला गुणज इनका योग कर लो। 5/5 प्लस 75/2, 75 5 कितना हो गया? 80/2 यानी कि 40। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।